मैं शुरू करूँ सर? हाँ। मेरा नाम कुलदीप पंत है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। ये जो कैंप हुआ है, यह कैंप कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें यह अच्छा लगा कि बच्चों का जो बेसिक इंग्लिश का जो कमजोरियाँ थी वो दूर हुई उनकी। कंप्यूटर में उनका बेसिक ज्ञान इम्प्रूव हुआ होगा और नया ज्ञान उन्हें सीखा है। और ये अब इस ज्ञान का महत्व और तब बढ़ जाएगा जब वो यहाँ से जाके इसका अभ्यास करें। जब तक वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इस ज्ञान का उनके लिए कोई महत्व ज़्यादा नहीं रह जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से जाएँ, वो जहाँ से शुरू किया है उन्होंने वहीं से आगे को और शुरू करके जारी रखें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर बंद करते तो यह कैंप हमारे लिए फिर जो बच्चे दोबारा देखेंगे तो वहीं से शुरू मिलेंगे हमको जहाँ से हमने छोड़ा था। और दूसरी बात, कैंप के बारे में यदि कुछ सुझाव की बात आती है तो सुझाव मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे कैंप की जो सेशन है, एक सेशन 2 घंटे का होता है, उसके बाद बच्चों को 15-20 मिनट का रिलैक्स मिले तो ये होता है कि बच्चा जरा बोरियत कम हो जाती है उसकी। बस। धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा? मैं भैरव गोस्वामी फ्रॉम SBM तालाघाट से, सरस्वती विद्या मंदिर से। बहुत खुशी हुई और पहले तो मैं ऊना को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक नेक प्रोजेक्ट का बीड़ा दिया है और उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है और हमारे स्कूल के बच्चों का सौभाग्य उसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमें भी और बच्चों को भी। मुझे जहाँ एक नया एक्सपीरियंस मिला है पढ़ाने का, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, एक नया लोकेशन मिली है, डिफरेंट अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों को एक साथ पढ़ाने का एक मौका मिला है, उनकी भावनाओं को जानने का मौका मिला है, उनके कल्चर को जानने का मौका मिला है। वहीं बच्चों को भी एक नए स्थान में पढ़ने का, और सडनली कहीं भी आप नए स्थान में जा रहे हैं, नए बच्चों से आप मिल रहे हैं, उनसे आप पढ़ रहे हैं, उनसे आप दोस्ती कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का अनुभव मैंने लिया यहाँ से और बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चों को एक नई दिशा मिली। सबसे ज़्यादा बच्चे, मैं ये नहीं कह सकता कि 7 दिन बच्चे हमारे जो है वो ट्रेंड हो जाएंगे बोलने में या कंप्यूटर में। ये तो एक शुरुआत है। जब किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसको बनाए रखना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो बच्चे, मुझे आशा है, मैं होप करता हूँ कि बच्चे इसको आगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। कल ही मैं बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि किसने अभी अपना एम जो है गोल सेट कर लिया है। तो बहुत मुझे खुशी हुई उस समय जब बच्चा मोस्ट ऑफ कैंपस ने मुझे कहा कि उन्होंने एक एम अभी सेट कर लिया है, जिनके पास नहीं भी था उन्होंने सेट कर लिया है कि व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर। तो मुझे उसमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम अब इंस्पायर हुए हैं, यहाँ से मोटिवेटेड हुए, उन्होंने गोल सेट कर लिया है कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना है और इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है और कंप्यूटर का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को मिली और आगे जहाँ तक इसकी बेटरमेंट की बात है, इसमें कितना हम सुधार कर सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ है। कुछ चीज़ों में बच्चों से भी मुझे लगा और कुछ चीज़ें मैंने भी महसूस की। एक तो जो हमारा टाइम, जो पीरियड सेशन था बच्चों के साथ, टीचिंग सेशन, उनका लर्निंग सेशन था, वो थोड़ा सा ज़्यादा था, उसको थोड़ा कम अगर उसमें करेंगे तो ये उसमें प्लस पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब। मेरा भी अपना पर्सनल व्यू है, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा इस पर। और दूसरा यह है कि स्पोर्ट एक्टिविटी को थोड़ा सा और प्रमोट किया जाए इसमें, थोड़ा सा स्पोर्ट एक्टिविटी में। और एक चीज़ मुझे और लगा, थोड़ा बच्चे अनकम्फर्टेबल थे नीचे ग्राउंड में बैठने के। अगर चेयर एंड डेस्क का उनका कोई होता है तो इसमें वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, क्योंकि नीचे थोड़ा असुविधा महसूस कर रहे हैं वो बैठने में, या फिर वो पहले टेबल में डेस्क का यूज़ करते आ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा अजीब सा उनको महसूस हुआ। तो एक मुझे इसमें ये भी लगा और बाकी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड है, बहुत इंस्पायर्ड है इस प्रोग्राम से कि आगे उन्हें क्या करना है करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एंजॉय किया है। बाकी सब अच्छा हो रहा है। थैंक यू। धन्यवाद। हमको ये बताइए, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया?
मैंने बच्चों को जनरली जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं उनके बारे में बच्चों को नॉलेज दिया है। अच्छा। कि कैसे वो आगे अपना इसकी जो पर्सनल कैरियर गाइडेंस है, इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंस है, कैसे अपने उसको सुधार सकते हैं, कैसे इसकी में इम्प्रूव कर सकते हैं आगे, क्या अच्छा। उनको इस चीज़ में करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी जानकारी हमको दी गई है। ठीक है, धन्यवाद। और पंच जी, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया यहाँ पर? मैंने बच्चों को पहले उनका बेसिक ज्ञान देखा, उसके बाद बेसिक ज्ञान के आधार पर मैं MS वर्ड और पावरपॉइंट कंप्यूटर साइंस मतलब आपने? कंप्यूटर में, और ठीक। ईमेल्स भेजना, और अभी हम ये कह सकते हैं कि ईमेल भेजना हमने सीखा है मेरे साथ, मतलब बिना मेरे हेल्प के अभी नहीं भेज पा रहे ढंग से वो। कारण क्या है कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको मुझे उनके सामने खड़ा रहना पड़ रहा है कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर देंगे घर में। जब तक यही चीज़ उनको आगे कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई साथ में रहे उनके, जहाँ जिस विद्यालय में जाए हों उस विद्यालय में उनको इंटरनेट की सुविधा मिल जाए, तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ही काफ़ी सीखा है उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। और कानपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं पहले तो कैंप के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा संगठन का, और साथ ही आशा करूँगा कि आगे भी ऐसे कैंप लगते रहें, हल्द्वानी में ही नहीं और पूरे उत्तराखंड में भी। बट एक दो जो कमियाँ थी, वो एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारी कम थी। मैं और चाहूँगा कि आने वाले समय में जो और कैंप आयोजित हों उनमें कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़े, जिससे हम जैसे गढ़वाल से जो बच्चे आए हुए हैं, कुमाऊँ के बच्चे हैं, वो अलग अलग कल्चर को मिक्सअप करके गढ़वाल का कल्चर और कुमाऊँ का कल्चर अपने में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपने बच्चों को क्या पढ़ाया यहाँ पर? मैं एज ए असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर के रूप में रहा। हाँ जी, असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर रहा। अच्छा। और मैं अधिकतर मेरी थ्योरी की क्लासेस हुई। ठीक है, धन्यवाद। और पांडे जी? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऊना को थैंक यू बोलूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि बाहर से रह कर, इतनी दूर रह करके यहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेटर्स के साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन करना और आपस में एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करके हमने इस काम को किया, तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग यही था। और सबसे बड़ी चीज़ सेशंस के अंदर कुछ चीज़ें मैंने जो नोट करी थी, क्योंकि प्रैक्टिकल करने पे एक एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिलता है कि उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी एज अ टीचर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश के अंदर क्लासेस दी हैं, और कुछ सॉफ्ट स्किल्स की चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी, जिसके अंदर मैंने उन्हें कुछ टेक्निकल स्किल्स सिखाए थे। वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि करिकुलम के अंदर ऐड की जाए एज अ कंटेंट, जैसे कि कुछ टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बातचीत करने का तरीका, जिसके अंदर हम जैसे बॉडी लैंग्वेज है, वर्बल नॉन वर्बल क्या चीज़ होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, और देन कुछ टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस की, टेलीफोनिक कैसे एटिकेट्स क्या है, मैनर्स क्या हैं, उसके ऊपर फिर देन अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे जाके पब्लिक स्पीकिंग क्या चीज़ है, स्टेज में कैसे अपनी जगह बनाई जाती है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस दी जाती है, आई कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है, या फिर बात करें बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अभी जो बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो स्कूलों के अंदर हैं, और अभी उन्हें अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने में कम से कम 2 से 3 साल और 1 साल मिनिमम ये टाइम लगेगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो उनके लिए इन फ्यूचर उनके करियर को एक दिशा दे पाना बहुत ईजी रहेगा, उनके लिए अच्छा एक निश्चित और एक सरल वे रास्ता उनके लिए तैयार हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगी, और बाकी थैंक यू सो मच। बाकी सारे सभी टीम जो थी आपस में, हम सभी लोग नए थे एक दूसरे के लिए, पहली बार हम लोग ऊना की ओर से ये हम लोगों की मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ आपस में, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों ने मिलकर आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, और उसका रिजल्ट जो आउटकम हमें मिला है, जैसे कि गोस्वामी जी ने बताया कि बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर हैं, काफ़ी कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, वो दोबारा चाहते हैं कि ऐसे कैंप्स को अटेंड करें। तो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। आई थिंक एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। सो थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा कोई भी विषय में? हाँ सर, एक चीज़ और है जो छूट गई थी बोलने की। हाँ जी, क्या ये है कि जैसे हमें चाहते, अब अभी तो मेरा चाहना है कि यदि हम 6 के बच्चों को भी इसमें शामिल करें तो उनको बेसिक आधार उनको ज़्यादा ज़रूरत है। एक 10th के बच्चे से 6 के बच्चे का बेसिक आधार मजबूत हो जाए तो 10th तक पहुँचने में काफ़ी मजबूत हो जाएगा वो। तो ये 6, 7 के बच्चे भी इसमें शामिल किए जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। जरा उनको कॉम्बिनेशन में दिक्कत होगी या दूर ले जाने में दिक्कत होगी, छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक बार वो इन चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे तो वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं। उनके अंदर और इनसे ज़्यादा इंक्रीज उनके अंदर होता है कि वो किस तरह से ग्रहण करेंगे। और एक बार हमने देखा कि 6-7 वाले बच्चे ज़्यादा नाम लिखाने के लिए आए थे मेरे पास,
9, 10, 8, 9 के अलावा 8, 9